हेलो स्टूडेंट्स, हाय। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का अपना पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस, कि रेजोनेंस से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या फिर कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको स्ट्रक्चर दे दी जाएंगी और उनमें स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं है। इस तरह से स्टेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा और हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी और वो नेगेटिव मार्क, 1 एक्स्ट्रा मार्क। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती क्या है। पहला वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर्स हैविंग same position of atom but different position of pi bonded electron। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएंगी, ऐसी स्ट्रक्चर जिनमें एटम की पोजीशन तो सेम है लेकिन जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि सबसे आसान एग्जांपल हमारे लिए बेंजीन है। ये इजी सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको जो एटम दिए हुए हैं इनकी पोजीशन को मार्क कर दिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6। दूसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई। दूसरी स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है हम उनको इस तरह के एरो से सेपरेट करते हैं, इस तरह का एरो लगाते हैं। तो दूसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई। दूसरी स्ट्रक्चर इस तरह की है। तो एटम की पोजीशन यहां पर सेम है लेकिन जो डिफरेंस है, आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हो। डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है, जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है लेकिन जो एटम है उनकी पोजीशन सेम है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि जो एटम है उनकी पोजीशन सेम है या फिर पोजीशन सेम नहीं है। ओके, हम यहां पर बात करते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भी या नहीं भी है। तो मैंने आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताए थे, पाई सिंगल पाई, चार्ज सिंगल पाई, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, फ्री रेडिकल सिंगल पाई। तो उनमें से सबसे पहला सिस्टम दिया हुआ है पाई सिंगल पाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड की पोजीशन सेपरेट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें यही पॉइंट चेक करने हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड कैन नेवर have more than 8 electron in valence shell। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए वैलेंस शेल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो उसके
दो ही पॉइंट से पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट एटम की पोजीशन, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा दो ही वेरिएशन मिलने वाले हैं। पहला वेरिएशन क्या मिलेगा, एटम की पोजीशन को चेंज कर देगा। दूसरा वेरिएशन क्या मिलने वाला है कि जो स्ट्रक्चर आपको दी हुई होगी उनमें से किसी एक स्ट्रक्चर के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर देगा। तो हमें दो चीजें देखनी है, सबसे पहले एटम की पोजीशन देख लो, दूसरा क्या देखना है, आप ये देख लो कि किस एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जिसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पर बेस्ड, which of the given is not correct resonance structure of para नाइट्रोफिनॉक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि कौन सी स्ट्रक्चर पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड की करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड की स्ट्रक्चर क्या आती है। तो हमें ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये स्ट्रक्चर होती है पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। नाइट्रो की यानी कि फिनॉक्साइड की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। आपको ऑप्शन किस तरह से मिल सकते हैं, पहला ऑप्शन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर किस तरह से आपको दी जाएगी, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया लगेगा। पहली स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिल सकती है, ये स्ट्रक्चर दे दी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में हो सकता है कि आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह से दी हुई हो, यहां पर नेगेटिव चार्ज ये दिया हुआ है। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर दी हुई है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे एक स्ट्रक्चर आपको दी हुई हो सकती है, लास्ट स्ट्रक्चर इस तरह से, यहां पर इस तरह से आपको दी हुई हो सकती है। और आपसे पूछ लेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा चीजें ऑब्जर्व नहीं करनी है, बस हमें दो ही चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहला पॉइंट क्या था, एटम की पोजीशन को चेक करना है कि क्या सारे एटम की पोजीशन सेम है। अगर सारे एटम की पोजीशन सेम है तब उसके बाद हमें चेक करना है क्या कि जितने भी एटम दिए हुए स्पेशली सेकंड पीरियड के एटम, क्या उनमें सभी का ऑक्टेट पूरा है। यहां पर सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, यहां पर सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस नाइट्रोजन एटम को चेक करते हैं, इस नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 5 बॉन्ड बनाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो हमें बस केवल ये चेक करना है कि कौन सी में दो रूल्स जो हमने पढ़े हैं कि दो रूल्स कौन सी स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं हो रहे, जिस स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं होंगी वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी होती है। एक बार वो पॉइंट भी देख लेते हैं कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। How to draw a resonance structure, कि अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो उन पॉइंट्स को ही हम फॉलो करने वाले, बहुत आसान से रूल है। तो अगर हम वो रूल फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों ने जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ा था उन्हीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से किसी एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या, चार्ज लोन पेयर सिंगल पाई, ये सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बता रहा हूं, तो कंसेप्चुअली अलग तरीके से आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन को करने के लिए किस तरह से कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो पार्ट देखने। एग्जाम में क्वेश्चन अपना रॉन्ग कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट देखते हैं, हमें क्या करना है, यहां पर 1 2 का 3, अपन को क्या करना है, 1 2 का 3 करना है। 1 2 का 3 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर करना क्या है, 1 2 का 3 का मतलब क्या है, क्या कि 1 का चार्ज 3 पर, 1 का चार्ज करना है अपन को 3 पर, और 1 2 के बीच पाइवॉट, ये पॉइंट अपन को फॉलो करना है। 1 2 का 3, 1 का चार्ज 3 पर और 1 2 के बीच पाइवॉट। तो अब इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं हमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बोलना, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्ट आपको करना है, एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला। देखो जितने भी अपनी ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर अपन को सही गोला भरना होता है। अपन को इस वजह से इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि गोला हम कैसे भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं। मैं आपको ये पढ़ना ऐसे बता रहा हूं कि हर जगह वैलिड होगा, और हर जगह वैलिड होगा तो अपन डायरेक्ट इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, जिसके ऊपर चार्ज दिया हुआ होगा उसको अपन 1 बोलेंगे, और नेक्स्ट को 2, और उसके नेक्स्ट को 3, तो 1 2 का 3। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम सेपरेट करते हैं। 1 का चार्ज 3 पर, तो हमने क्या किया, 1 का चार्ज पहुंचा दिया 3 पर, और 1 2 के बीच क्या कर दिया, डबल लगा दिया। 1 का चार्ज 3 पर, 1 2 के बीच पाइवॉट, तो 1 का चार्ज 3 पर, 1 2 के बीच पाइवॉट। इस तरह से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम इसी टाइप का कंसेप्ट देखते हैं अपन कि किस तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, दूसरा पार्ट देखते हैं। हो सकता है कि आपको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ हो, कंसेप्ट हमें सेम ही अप्लाई करना है, कंसेप्ट हमें चेंज नहीं करना है। ये दिया हुआ है, इसको अपन ने 1 माना, 1, इसको 2 माना, और इसको 3 माना, तो क्या हो जाएगा, 1 2 का 3। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से सेपरेट करेंगे, तो 1 का चार्ज 3 पर और 1 2 के बीच पाइवॉट, तो 1 का चार्ज 3 पर और 1 2 के बीच पाइवॉट। दूसरा कंसेप्ट आपको मिल सकता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको मिल सकता है। यहां तो आपको चार्ज दिया हुआ है, इस तरह से आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज की तरह हम मार्क करके चलेंगे। तो 1 2 3, 1 का चार्ज 3 पर, 1 का चार्ज 3 पर, 1 2 के बीच पाइवॉट। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ होगा तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है ये कंपाउंड, हमें ये दिया हुआ है फिनॉक्साइड है, फिनॉल दिया हुआ है। तो अब फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 का 3, ये 1 ये 2 और ये 3, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1 2 का 3 किया, 1 2 का 3 करने पर कंडीशन आएगी यहां पर नेगेटिव चार्ज और 1 2 के बीच पाइवॉट, इस तरह की कंडीशन आएगी। अगेन नेगेटिव चार्ज 1 2 3, यहां पर हम फिर से कर देंगे 1 2 का 3, 1 2 3, 1 2 का 3 किया तो फिर से क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, यहां पर नेगेटिव चार्ज और ये स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। फिर से हम यहां पर 1 2 का 3 कर सकते हैं, 1 2 3। तो हम आगे कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह से हम उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचानना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं कराएंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो हम रेजोनेंस करा देंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, जहां जो हम गलती करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पॉइंट अभी आपको बताने वाला हूं। मान लेते हैं कि हमें एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड,
इसका नाम है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन इसका मॉल का नाम है। तो हम अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें, हमें देखने में लग रहा है पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हमने अभी तक पढ़ा था और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एक पार्ट था। अगर हम यहां पर इसमें रेजोनेंस कराने की कोशिश करते हैं, सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, क्या 1 2 का 3 1 2 के बीच 5 बॉन्ड, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? 1 2 के बीच हमने पाई बॉन्ड बना दिया, चलो बिल्कुल सही बात, 1 2 के बीच हमने पाई बॉन्ड बना दिया, 1 का चार्ज हमने 3 पर ट्रांसफर कर दिया, 1 का चार्ज हमने 3 पर ट्रांसफर कर दिया। अब हुआ क्या, मैंने आपको अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल में कभी भी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड आ गए? 5। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो हमने जो कोशिश की है, इतनी मशक्कत की है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो मैं यहां पर आपको एक पॉइंट बता देता हूं, उसका यूज करके आप ये सारे पॉइंट याद रख सकते हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम उस पॉइंट का यूज करेंगे तो आगे इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। देखो ये पॉइंट कहां पर अप्लाई होगा? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर इनके बॉन्ड चेक करते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो न्यूट्रल स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल कंडीशन में। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज दो तरह से आ सकता है। कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला केस, सिग्मा बॉन्ड बढ़ाने पर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड बढ़ाकर आया है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बढ़ाने पर पॉजिटिव चार्ज, आपने सिग्मा बॉन्ड बढ़ाया और पॉजिटिव चार्ज आया, तो ध्यान रखना है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अगर सिग्मा बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज आता है तो कभी भी मतलब कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। ये वाली कंडीशन आ जाएगी जो कंडीशन हमने अभी दी थी। ये वाली कंडीशन, एक एग्जांपल फिर से देखते हैं। ये दिया हुआ है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और न्यूट्रल स्टेट में कितने बनाता है? 3 बनाता है। तो एक बॉन्ड बढ़ा करके, बॉन्ड कौन सा बढ़ाया? सिग्मा बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज आया है। तो हम अगर यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने चाहेंगे 1 2 का 3 करके, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह की बनकर के आएगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनकर के आएगी इस तरह से। तो यहां पर ये हुआ, और एक बॉन्ड यहां पर क्या आ गया? अब यहां पर चेक करो, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर सिग्मा बॉन्ड बढ़ाने पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट आता है क्या? बॉन्ड घटाने पर पॉजिटिव चार्ज, आपने बॉन्ड घटाया और बॉन्ड घटाने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कार्बन न्यूट्रल स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। आपने एक बॉन्ड कम कर दिया, एक बॉन्ड कम कर दिया, मतलब क्या कंडीशन आ गई? ये कंडीशन आ गई। अभी कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड घटा करके पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर रेजोनेंस होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हम करा देंगे रेजोनेंस 1 2 3, 1 2 का 3, और जब हमने 1 2 का 3 कराया तो कंडीशन ये आ गई। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो अपन को क्या करना है, अपन को ध्यान रखना है कि बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज आया है या फिर बॉन्ड घटा करके पॉजिटिव चार्ज आया। हमने किसकी बात की यहाँ पर, केवल सिग्मा बॉन्ड की, कि सिग्मा बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज है या फिर सिग्मा बॉन्ड घटा करके पॉजिटिव चार्ज है। सिग्मा बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज है, नो रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड घटा करके पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। एक केस हमें और मिल सकता है, और वो केस कौन सा है, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो हम वहां पर गलती कर देते हैं। थर्ड केस बन सकता है पाई बॉन्ड बढ़ाकर पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड बढ़ाकर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड बढ़ाकर पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस होगा। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं आपको ये कंडीशन दी हुई है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। कितने बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। न्यूट्रल स्टेट में कितने बनाता है, 2 बनाता है। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना हुआ है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बना हुआ है वो कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर रेजोनेंस कैसा होगा, मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन या फिर शिफ्टिंग ही क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो हम क्या कर देंगे, इस वाले पाई बॉन्ड को हम ऑक्सीजन की साइड को ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हमने ऑक्सीजन की साइड को ब्रेक किया तो स्टेट या फिर कंडीशन ये आ जाएगी, ऑक्सीजन पर 1 लोन पेयर पहले से था, 1 लोन पेयर और आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको हो सकता है ये स्ट्रक्चर दी हुई हो या फिर हो सकता है ये स्ट्रक्चर दी हुई हो, दोनों एक दूसरे की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। अगर ये दी हुई होती है तो हमें पता चल जाता है कि रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, लेकिन अगर ये दी हुई होती है तो हम यहाँ पर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसके अंदर हमें रेजोनेंस कराना है या नहीं कराना। लेकिन ध्यान रखना, पाई बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पॉजिटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज अगर सिग्मा बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड घटा करके पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज आता है तो भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, एक ही केस है जहां पर रेजोनेंस नहीं होता है, और वो है जब हम सिग्मा बॉन्ड बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। ठीक है, तो एक केस हम देख चुके हैं क्या, कि 1 2 का 3 करना होता है। दूसरा केस हमें मिल सकता है, दूसरा केस क्या मिल सकता है, दूसरी कंडीशन है कि हमें जो सिस्टम दिया हुआ हो, पाई सिंगल पाई सिस्टम दिया हुआ हो। पाई सिंगल पाई का मतलब क्या हुआ कि आपको ये कंडीशन दी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड, ये कंडीशन आपको दी हुई है। हमें क्या बनाना है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है पाई सिंगल पाई में। पाई सिंगल पाई 2 तरह से आपको मिल सकता है, एक तो ये कि पाई बॉन्ड आपके सेम टाइप के एटम के बीच हो, या फिर दूसरा केस आपको मिल सकता है कि जो पाई बॉन्ड है वो अलग अलग टाइप के एटम के बीच हो, इस तरह से ये केस आपको दे दिया। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले, अब हम यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस हमें कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में अभी से पहले हमने क्या किया था, 1 2 का 3 किया था। 1 2 का 3 का मतलब 1 का चार्ज 3 पर, 1 2 के बीच पाई बॉन्ड। यहां पर अपन को क्या करना है, 1 2 का 4, अपन को क्या करना है, 1 2 का 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 का 4, 1 और 4 पर अपोजिट चार्ज। वन 4 पर क्या करना है, हमें अपोजिट चार्ज करना है, और 2 3 पर पाई। याद रहेगा
पाई सिंगल पाई में अपन को क्या करना होता है, 1 2 का 4 करना होता है, 1 2 पर 1 4 पर अपोजिट चार्ज, 2 3 पर पाई बॉन्ड। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें ये दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, तो 1 2 3 एंड 4 हम जो नंबरिंग करेंगे वो केवल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में करेंगे। तो हम अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 4 पर अपोजिट चार्ज, 1 4 पर अपोजिट चार्ज, 2 3 के बीच पाई बॉन्ड। तो 1 4 पर अपोजिट चार्ज, 2 3 पर पाई बॉन्ड। तो एक तो कंडीशन ये आ गई। दूसरा केस हमें क्या मिल सकता है, दूसरा केस मिल सकता है कि हमें क्या दिया हुआ हो, जो पाई सिस्टम दिया हुआ है वो सेम टाइप के एटम के बीच नहीं है, लाइक दिस वन। ये केस हमें दिया हुआ हो सकता है। तो हमें करना क्या है, अगेन 1 2 3 4 कंसेप्ट हमें अभी भी वही लगाना है, 1 2 का 4। लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी है, जो निगेटिव चार्ज है, पहले इससे पहला जो केस देखा था वहां पर फर्स्ट और फोर्थ दोनों कार्बन सेम थे, तो किसी पर भी पॉजिटिव किया, किसी पर भी निगेटिव किया। अगर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन अलग अलग है तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट वही है, 1 2 का 4 और 2 3 के बीच पाई बॉन्ड। तो निगेटिव चार्ज किस पर आएगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा En वाले एटम पर जाएगा, ठीक है। और ज्यादा En किसका है, यहां पर ज्यादा En ऑक्सीजन का है। तो निगेटिव चार्ज जब हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट आ जाएगा 1 2 का 4, 1 पर पॉजिटिव चार्ज, 4 पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि En किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का En ज्यादा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर क्लोज करते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइस, एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।